हरिओम बेटा। देखिए, आपका प्रश्न है आपका कि ये है कि उठते बैठते सोते जागते भगवान में मन लगाना चाहते हैं, फिर संसार क्यों आ जाता है? चाहना है ना, चाहते हो कुछ भी काम जो भगवान में भी मन तुम चाहना रख कर के करते हो ना। हम चाहते हैं कि भगवान में मन लगे। जो चीज़ चाहोगे वो काम पूरा नहीं होगा। चाहना ना करो कुछ भी। चाहना जो होती है, चाहना को हटा दो। और तुम कहते हो संसार आ जाता, तो संसार में ही तो रह रही हो तुम। संसार आने दो, क्या फ़र्क पड़ता है? जब संसार में बैठे हो, पानी में जा रहे हो तो एक आधी छिट्टी पड़ेंगे तो है ही, क्या फ़र्क पड़ता है? पढ़ने दो। ऐसे संसार में रहो, कोई बात नहीं है। संसार आने दो। तुम ऐसा कमल के पत्ते जैसे होता है, पानी में रहता, उसके ऊपर पानी डाल दो। अपने अंदर एक ऐसा लेप लगाए रहता है कि उसके अंदर पानी व्याप्त नहीं सकता। ऐसे तुम भी हरि नाम का लेप अंदर लगा रखो। संसार को छोड़ के कहाँ जाओगे? आने दो संसार, कोई बात नहीं। आया है तो चला जाएगा। जो भी आया है जाने के लिए, जो इस दुनिया में आया है जाने के लिए, भजले नाम हरि का मुक्ति पाने के लिए। तुम अपना काम करो, संसार में रहो, कोई बात नहीं है। हम संसार से भाग करके कहाँ जाएंगे? और ये जो हम कहते हैं चाहते हैं, चाहना हटा दो। अब इंसान जो है चाहना ही रख करके अच्छे कर्म करता है, दूसरे की भलाई करता है, अच्छा कर्म समझ करके सबकी सेवा करता है, गरीबों को जो है गरीबों की सहायता करता है, और जो है दान देता है, धर्मशाला बनवाता है। ये चाहना रख करके, चाहना रख है नहीं, इतने काम करता है, मंदिर गिरजा घर बनवाता है। ये सब चाहना रख करके ये सब कर्म वो धर्म की दृष्टि से करता है कि हम धर्म करेंगे। और जो कर्म करता है तो उसमें फल के लिए भी उसकी इच्छा होती है कि हमको जो है फल अच्छा मिलेगा। ये जो है ये फल की आकांक्षा पड़ी हुई है। इसलिए तुम फल की इच्छा नहीं है तभी भी चाहना। कहते हैं अर्जुन से भगवान ने क्या कहा है कि तेरे को जो है कोई इच्छा नहीं भी है तभी हानि लाभ जय पराजय को समान समझ करके युद्ध कर। ऐसे युद्ध क्षेत्र में हम तुम भी तो बैठे खड़े हुए हैं। क्या है ये संसार? युद्ध क्षेत्र तो है ही है। अब जो है इसमें जो है कोई इच्छा वासना हमको नहीं भी है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हमको कर्तव्य कर्म तो करना ही करना है। अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करना पड़ेगा। जो कोई धार्मिक कर्म हो तो वो भी जो है अपने कर्तव्य कर्म नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? धार्मिक कर्म है वो भी करना पड़ेगा तुमको। अगर तुम कहते नहीं, अगर तुम सोचो संसार में तुम्हारे परिवार वाले, तुम तो आत्मज्ञान में गुरु के ज्ञान सुन सुन के थोड़ा परिपक्व हो रही हो, तुम्हारे परिवार वाले हैं, तुम्हारे परिवार वाले तुमसे जो है कोई काम करवाएंगे, ये धार्मिक काम है इसको करो, तो क्या करोगे? तुम छोड़ के भागोगे? कहाँ भाग करके जाओगे? पहले ये बताओ हमको। कहीं जा भी तो नहीं सकते हो, कहाँ भाग करके जाओगे? कोई जगह है बताओ हमको। कोई जगह हो तो हमको भी बता दो, हम भी चला करें वहीं। तो तुम हमको बताओ, हम भी चलें वहीं पर, क्योंकि कर्तव्य कर्म तो साथ में लगे हुए हैं। ये तुमको छोड़ नहीं सकते, ना तुम इनको छोड़ सकते हो, न तुमको छोड़ सकते हैं। इसलिए भगवान में भाव रखो। भगवान में तुम कैसे रहोगे? तुम सोचोगे हम चाहते हैं, ये चाहना हटा दो। चाहना जो होती है नहीं, यही तो दूर हमको जो हटा देती है। उठते बैठते कुछ नहीं, उठते बैठते सब जो तुम्हारा भाव है तो क्रिया सब वही हो रही है। कोई दूसरा कार्य हो ही नहीं रहा है, एक ही क्रिया हो रही है, तुम्हारी पूजा हो रही है। जब तुम्हारा भाव है तो तुम्हारी पूजा हो रही है। तुम्हारा भगवान में मन है, चाहो चाहे न चाहो। तुम अगर जो है संसार में नहीं चाहते हो तो फिर भी संसार आता है, चाहो चाहे ना चाहो, कोई बात नहीं है। ऐसे तुम भगवान में हो तो तुम चाहो चाहे ना चाहो, भगवान में तो है ही हो। भगवान में
तुम्हारा जब भाव है तो तुम भगवान में हो। उठते बैठते सोते जागते सब समय तुम भगवान में हो। भगवान से अलग है ही नहीं हो तुम। भगवान कहीं ऐसी कोई उपज नहीं है कि जहाँ भगवान बंधा रख बैठा हो। ऐसा भी नहीं है कि भगवान कहीं जो है बंधा हो। ऐसा भी नहीं है कि जो है, और कहीं जो है देखने की चीज़ भी नहीं है कि जिससे कि उसको हम देख भी लें। ऐसा भी नहीं है। ऐसा ये संसार को जो ज्ञानी की दृष्टि होती है तो संसार में कैसे रहता है। ज्ञानी जो होता है, भगवान का भक्त जो होता है, वो जो है उसको कुछ पाने के लिए कर्म सब करता है, लेकिन पाने के लिए कर्म नहीं किए जाते उसके लिए। इसलिए उसके लिए कोई कर्तव्य ही नहीं रहता है। क्योंकि जो कुछ पाने के लिए संसार में आना था उसको पा चुका है। जब उसको पा चुका है तो उसको पाना शेष कुछ रह ही नहीं गया है। जब पाना शेष कुछ नहीं रह गया है, सब पाना जो है, जो पाना था वो तो मिल ही गया है। अब कुछ पाने को रह ही नहीं गया है। जब कुछ रह नहीं गया है पाने के लिए, तो फिर उसको जो है कोई कर्म ही नहीं उसको। क्योंकि कहा है, बताया है कि जो गीता में कि जो आत्मा में ही तृप्त है, जो आत्मा में ही जो है, आत्मा में ही जो मगन है, आत्मा में संतुष्ट है, आत्मा में तृप्त है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। हाँ, ये उल्टा ज्ञान मत लगा लेना कि कर्तव्य नहीं तो हमारा कोई काम ही नहीं करना चाहिए। कर्म सब कर्म नहीं कर्तव्य, कि भाई हमारा ये भी तो कर्तव्य बनता है। देवी को पूजो, देवता को पूजो, ये भी तो कर्तव्य बनता है। भुइयाँ भवन, उसका कोई कर्तव्य नहीं रहता। एक परमात्मा में उसका चित्त लग गया, भगवान को पूज लिया तो उसने सबको पूज लिया। सारे कहते हैं कि मूल है परमात्मा, और जब मूल में जब पानी डाल दिया तो जड़ में पानी डाल दिया तो फूल माँ, पत्ती माँ, टहनी माँ, पानी डालने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि 15वें अध्याय में यही कह दिया भगवान ने कि ये संसार जो है, ये कहा कि ये जैसे पीपल का पेड़ होता है, इसी तरह पीपल के पेड़ की उपमा दी गई है। कहा जैसे ऊपर बहुत दूर फैलता है संसार की ये जड़ें, बाहर दूर तक ऊपर फैली रहती हैं, इसकी जंघें, पत्ती, डालियाँ बड़ी दूर तक फैलती हैं ना। इसी तरह जड़ें भी इसकी चारों तरफ बहुत दूर तक फैलती हैं, दूर दूर तक का इसकी जड़ें। ऐसे बताया गया है कि ये इंसान की वासना भी इसी तरह सब जगह, वासनाओं की जड़ें भी सब चारों तरफ फैली पड़ी हैं। इस तरह ये वासना की जड़ें ऐसे बताया गया है कि इसीलिए इसको ऊर्ध्वमूल वाला संसार को कहा गया है कि इसका मूल माने जड़ इसकी ऊपर है। जैसे तुम संसार से उपराम होते हो, वैसे वैसे उस जड़ जो जिससे यह संसार, जिससे स्थिर, जिससे संसार चल रहा है, जो संसार की शक्ति है, उस शक्ति जहाँ तुम धीरे धीरे उपरामता तुम्हारे अंदर आ जाएगी तो उस शक्ति तक तुम अपने आप ही उपराम हो जाओगे, पहुँच जाओगे। और कुछ करने की बात नहीं, कोई करने कराने का। तो तुम जिस ये परमात्मा प्राप्ति के लिए मानुष का शरीर मिला था वो तो तुमको मिल ही गया है। और जो फल इसमें था, फल के जो है इंसान के जो फल जो है चाहता है, फल का उपदेश रखता है, तो ये सतगुरु की प्राप्ति, भक्ति, ये फल भी हमारा मानुष जीवन का फल भी हमको प्राप्त हो गया है। ये सोच लो, मानुष जीवन का फल भी हमको प्राप्त हो चुका है। तो अब जो है, अब हमारी कोई इच्छा नहीं रह गई, कुछ हमको कुछ भी करना, कोई कर्तव्य शेष रह ही नहीं गया है। अब जो है, जो कैसे है कि स्वभाव, एक जो है इंसान किस तरह स्वभाव के रूप में काम करता है, वो जो है स्वाभाविक काम करता है। हाथ पैर चलाएगा, आँख से देखेगा, मुंह से जो बोलेगा, भोजन करेगा
और गमन करेगा, सब कुछ करेगा, वो एक निमित्त मात्र बन करके करता है। भगवान का भक्त जो होता है उसके लक्षण हैं। वो ये नहीं कहता कि हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करना चाहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहते हैं, उसका ये विचार भी नहीं रहता, ये भी समाप्त हो जाता है। तो हम आपने भगवान के विषय में पूछा, बहुत आपके जो है कोई संसारिक प्रश्न नहीं है, बहुत अच्छा है। ऐसे प्रश्न अच्छे रहते कि भगवत भाव में पता नहीं कितने लोगों का इसमें उद्धार होता है। ये सोच लो, जो ज्ञान की बात होती है तो वो अपने जो तुम्हारे भाव जैसे होता, कोई बछड़ा बन करके दूहता है तो कहते गाय के शरीर में छुपा हुआ दूध स्तनों में आ जाता है। इसी तरह कोई प्रश्न करता है तो अपने आप वाणी निकलने लगती है, भगवान स्वयं अंदर बैठ के देता है। तो इसलिए जो तुम्हारी ये चाहना हो कि हम ऐसा करेंगे, ये भी चाहना ही है, हम ऐसा नहीं करेंगे तो भी चाहना है, संसार हमारे अंदर नहीं आए, ये भी एक चाहना है। चाहे इच्छा की हो, चाहे उपेक्षा की हो, चाहे आकांक्षा की हो, कुछ भी हो। ना ज्ञानी के लक्षण ऐसे होने चाहिए कि ना इच्छाएं किसी चीज़ की हो, ना ही जो है अनिच्छा भी नहीं होनी चाहिए। ज्ञानी के ऐसे संसार में विचरण करना चाहिए। तो इसलिए बताया गया है कि तुम जो है संसार में किस तरह रहते हो, इस तरह संसार में रहो। कोई बात नहीं, संसार को अंदर आने दो, तुम संसार में लिप्त न हो। जैसे मान लो जिसको तुम नहीं चाहते हो वो सदस्य तुम्हारे घर आ गया तो कितनी देर बैठेगा? तुम्हारा मन पाएगा तो ज़्यादा देर बैठेगा, तुम बातों की चटनी चटाओगे तो बहुत देर तक बैठेगा। अगर तुम्हारा मन नहीं पाएगा उठ के चल देगा वो, ज़्यादा देर ठहरेगा थोड़ी। ऐसे जो है तुम्हारी चाहना नहीं है कि संसार हमारे अंदर आए, तो संसार ठहरेगा नहीं, चला गिर जाएगा। अगर किसी चीज़ को तुम मान लो तुम्हारे पास में है, उसकी संभाल तुम ना करो, पकड़ना ना चाहो तो अपने आप गिर जाएगा कहीं ना कहीं। ऐसे जो है संसार जो है तुम जो आता है संसार, तो जो आ जाता है तो अब तुम्हारी इच्छा तो है नहीं, उसको तुमने निमंत्रण तो दिया नहीं है, वो अपने आप ही चला जाएगा। इसके लिए दुखी मत हो। हाँ, ये जो है इन भक्त के मन में गड़ता ज़रूर है, ये कांटा ज़रूर गड़ता है कि हम चाहते नहीं हैं तो ऐसा क्यों हो जाता। कोई बात नहीं है, कुछ नहीं चाहा जाता है। तुम नहीं चाहते मेरे बुखार आ जाए, लेकिन फिर भी बुखार आ जाता है, नहीं चाहते नहीं। तुम नहीं चाहते हो मेरा कोई अपमान करे, लेकिन अपमान आ जाता है, कोई कर देता है। तुम कहते हो कि हमको नहीं चाहते हो हमको कोई झूठा ठहराए, लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसा हो जाता है, झूठा ठहरा दिया जाता है। तुम नहीं जो चाहते हो ऐसा हो जाता है, इसलिए संसार को भी नहीं चाहते हो तो संसार आ जाता, कोई बात नहीं है। इसके लिए जो है तुम्हारी जैसे तुमको कोई झूठा आरोप लगा रहा है और तुम झूठे नहीं हो तो तुमको कोई टेंशन ही नहीं रहेगा, चिंता भी नहीं रहेगी। तुम्हारा मन अंदर वाला तो जानता है कि हमने कुछ नहीं किया है। गुरु कहते थे अगर तुमने गुनाह किया है और जानबूझ के तुम कह रहे हो मैंने नहीं किया है, और जो है इससे तुम चाहते अगर जो है मान लो जो है तुमने गुनाह किया है और उससे तुम जो झूठ बोल के या झूठी गवाही करवा करके जो तुम जो है अपने आरोप का झूठा साबित कर दो, तो गुरु ने कहा दुनिया तो तुमको माफ़ कर देगी, जज माफ़ कर देगा, वकील माफ़ कर देगा, लेकिन तुम्हारे अंदर वाला जो अंदर बैठा परमात्मा है वो माफ़ नहीं करेगा। वो तो कहेगा गुनाह हम ही से हुआ है। इसलिए जो है तो ये तुम जो है अपने दुखी सुखी मत हो इससे, क्योंकि जो है तुम कोई चीज़ के आग्रह मत करो कि हम भगवान चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। स्वाभाविक ज़िंदगी जियो, जो स्वाभाविक रूप से ज़िंदगी जीता है। ऐसे लीला चल रही है संसार की, लीला नाटकवत सब होने दो। ये संसार का नाटक स्टेज पर हो रहा है, वो खेल हमको मिला हुआ है। ये जो है कहते नहीं है वो
बिना फल आकांक्षा के स्वाभाविक रूप से जो खेल मिला हुआ है उसको जो है उसको नाटकवत, उस नाटकवत वो दे दो। जैसे नाटक होता है तो वो जिसको पात्र मिलता है ना, उसका जो है कोई भी पात्र, वजीर का, राजा का, वजीर का, फ़कीर का, कोई किसी बादशाह का मिलता है तो वो खाली पार्ट अदा करता है। सचमुच में कोई का राम बना दिया जाए तो कहेगा हम राम का रोल कर रहे हैं, हम राम थोड़ी हैं। वो सचमुच में नहीं मानता है। इससे तो अच्छा रावण था। सीता कहती है रावण से, कहती हैं कि जो है तुम जब जो है सीता को तुम ज़बरदस्ती चुरा लाए तो तुम उसके पास में जाते हो, ज़बरदस्ती करते हो, सब कुछ करते हो, तो राम बन करके जाओ उसके पास में ना। तो रावण कहता है अरे मंदोदरी, पागल हो तुम। जब हम राम बन के उसके सामने जाते हैं तो हमारा विचार ही बदल जाता है। हम आज जो जिस भाव से जाते हैं हमारा वो भाव ही नहीं रह जाता है। तो ऐसे ये संसार में तुम जाओ तो, लेकिन जो है तुम्हारा भाव ही नहीं है तो संसार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ जा सकता है। तुम्हारा भाव जो होता है, कहीं कुछ पाने का भाव ही नहीं है। तो कहते हैं कि मिले तो सही, न मिले तो सही। तुम्हारा कुछ कोई फल आकांक्षा ही नहीं है। फल लगे तो सही, न लगे तो सही। ऐसे जो है फल आकांक्षा नहीं है तो तुम्हारे टेंशन करने की कोई बात नहीं है। संसार आए या जाए, तुम अपने में मग्न रहो, अपने में मुग्ध रहो, संसार के कार्य व्यवहार में भगवान के सुमिरन में रहो, और जो है संसार आए या जाए ऐसा कुछ तुम ना ये चाहे ना करो कि हम संसार में नहीं जाना चाहते या संसार में जाना चाहते हैं। ये भी ना चाहो मेरा संसार क्यों आया। सब कुछ हटा करके एक परमात्मा में